ओम शांति। आज 19 अगस्त की मुरली है, प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि राजयोगी हो। तुम्हें राजाई के लिए पवित्र जरूर बनना है। प्रश्न है, कौन सा अटेंशन राजाई के लायक बना देता है? कौन सा अटेंशन राजाई के लायक बना देता है? उत्तर है, अगर पढ़ाई पर पूरा अटेंशन है तो राजाई मिल जाती है। बाप जो सुनाते हैं उसे अच्छी रीति सुनकर धारण करो। बाप ने सुनाया और बच्चों ने सुना तो राजाई मिल जाएगी। अगर सुनते समय उबासी देते व झुटका खाते बुद्धि भटकती है तो राजाई गंवा देंगे। इसलिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो। क्या कहा बाबा ने? पढ़ाई पढ़ते समय, मुरली सुनते समय और धारणा के समय अलबेलापन मत दिखाओ, उबासी मत लो, झुटका मत खाओ। बाबा ने कहा अगर बुद्धि भटकी तो राजाई गंवा दोगे। तो क्या करना चाहिए? बहुत सी बहनें बैठी हुई झुटका खा रही होती हैं, उबासी ले रही होती हैं, योग में भी सो रही होती हैं। तो वो योग भी नहीं हुआ, वो मुरली भी नहीं सुनी गई, केवल टाइम वेस्ट हुआ। इसलिए सब अपने पर अटेंशन देंगे कि अपनी बुद्धि को भगवान के साथ, बाबा के साथ, प्रिय पिता सदगुरु के साथ लगाएंगे। ये नहीं है कि मुरली सुनने आ तो गए, यहाँ तक पहुँच तो गए, उसके बाद जो अटेंशन देना चाहिए वो है ही नहीं। बुद्धि पता नहीं कहाँ है, बैठा शरीर यहाँ पर है और बुद्धि पता नहीं कौन सी दुनिया में घूम रही है। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि ऐसे करने से तो केवल टाइम वेस्ट हुआ है कि नहीं। सब इसलिए अपनी कमाई का सोचेंगे, ध्यान देंगे। सही बिजनेसमैन कौन होता है? जो अपनी दुकानदारी को पूरी तौर से चौतरफा निगरानी के साथ चलाता है, तो वो पैसा भी बहुत कमाता है। तो ये कमाई हमारी उस पैसे से भी हजारों गुना ज़्यादा है। इसलिए सब लोग ध्यान देंगे। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। ओम शांति, ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। आज बच्चों को हठ योग और राजयोग पर समझाते हैं। बच्चों को मालूम है वह जो भी सिखलाते हैं वह सब हठ योग सिखलाते हैं। कौन? जो भक्ति में सिखलाते हैं। वह कर्म सन्यासी हैं, वो कर्म कांड के साथ रहते हैं। वास्तव में गृहस्थियों को हठ योग कर्म कांड सीखना नहीं है। वह तो है ही निवृत्ति मार्ग। वो जिनको कोई काम नहीं है वो वही काम करते हैं। अब जिनको घर में रहकर याद करना है भगवान को, वो केवल दिल से याद करेगा, उसमें हठ योग नहीं कर सकेंगे। हठ योग करने बैठेंगे तो घर का काम कौन करेगा? वह धर्म ही अलग है। तुम्हारा धर्म है देवी देवता धर्म। जिन देवी देवताओं ने राजयोग से राज्य पाया, अभी तुम राज ऋषि हो। ऋषि उनको कहा जाता है जो पवित्र रहते हैं। तुम अभी पवित्र हो। अगर पवित्र नहीं रहते तो उनको ऋषि भी नहीं कहा जाता है। तुम राजाई पाने के लिए पवित्र बनते हो, वह कोई राजाई पाने के लिए पवित्र नहीं बनते हैं। तुम जानते हो कि पवित्र दुनिया में हमको पवित्र राजाई थी। भारत में ही 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का पूज्य पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। अभी देखो पुजारी पतित बन पड़े हैं और क्या बन गए हैं? गृहस्थी बन गए हैं। पतित कैसे बने? 84 का हिसाब किताब है ना। बाप जो सहज राजयोग सिखला रहे हैं वही तुमको 84 जन्मों का हिसाब बतलाते हैं। बाबा ही हमको इस 84 जन्मों का हिसाब बता रहे हैं। फिर बाबा ने कहा दूसरे धर्म को संन्यास धर्म वाले क्या जाने। फिर बाबा कहते हैं यह है देवी देवताओं का प्राचीन धर्म, वह है पीछे वाला धर्म। जो पास्ट हो गए हैं उनको सन्यासी समझ ही ना सकें। तुम जानते हो हठ योग अनेक प्रकार के हैं। द्वापर से भक्ति मार्ग के साथ हठ योग शुरू होता है। अभी फिर है राजयोग। वह हठ योग जन्म बाई जन्म सीखते हैं। बाबा कहते हैं राजयोग तुम एक ही जन्म में सीखते हो, हठ योग तो वो जन्म बाई जन्म सीखते रहते हैं। उनको जन्म बाई जन्म पुनर्जन्म लेकर हठ योग सीखना ही है। तुमको राजयोग सीखने के लिए पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है। यह राजयोग तुम सिर्फ संगम पर ही सीखते हो।
राजा ही मिल गई, संगम हो गया, फिर और सब धर्म खत्म हो जाते हैं। तुम राज ऋषि हो, राधे कृष्ण भी पवित्र है ना, कृष्ण को महात्मा भी कह देते हैं। फिर बाबा कहते हैं महात्मा पवित्र होते हैं, तुम भी अभी महात्मा व राज ऋषि हो। महात्मा अर्थात पवित्र महान आत्मा। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, शास्त्र तो बाद में बनते हैं, कहानियों मिसल बैठे लिखते रहते हैं। जो पास्ट हो गया वह बैठ करके लिख करके खेल बनाते रहते हैं। सच्चा तो है नहीं, सच बात तो है नहीं, वैसे ही बैठे बैठे कहानियाँ बनाते रहेंगे जैसे पिक्चराइज हो रही है। तो अब बाबा बच्चों को प्रैक्टिकल में पढ़ाते हैं। उनकी फिर हिस्ट्री बनाई है बाबा ने। बाबा कहते हैं यादव कौरव पांडव जो थे जरूर संगम पर होंगे, संगम युग हिस्ट्री बनाई। तो त्यौहार भी सभी संगम युग के ही हैं। राखी बंधन भी पवित्रता पर है, पीछे पर उनकी यादगार चलता है। यहाँ बाप भी सभी को पवित्र बनाए प्रतिज्ञा कराते हैं। सिख लोग कंगन पहनते हैं, वो पवित्रता का कंगन की निशानी है। हिंदू लोग जनेऊ धारण करते हैं, वह भी पवित्रता की निशानी है, परंतु पवित्र रहते नहीं है, राखी बंधवाते हैं, अर्थ थोड़े ही समझते हैं। आगे ब्राह्मण लोग राखी बांधते थे, अभी बहन भाई को राखी बांधती है, वह खर्ची देते हैं। यह सब अभी फैशन चल पड़ा है। वास्तव में तो राखी कौन बांधता था? ब्राह्मण बांधता था। तो बाबा कहते हैं वास्तव में यह पवित्रता की बात है। बाबा कहते हैं कि बच्चे काम महाशत्रु है, वह ब्राह्मण लोग कोई ऐसे नहीं समझाते हैं। अभी बेहद का बाप कहते हैं बच्चे प्रतिज्ञा करो हम पवित्र बनेंगे, कभी विकार में नहीं जाएंगे। बुलाते भी इसीलिए हो कि आकर पतितों को पावन बनाओ। सतयुग त्रेता में कोई नहीं बुलाते हैं। बाबा कहते हैं कि सतयुग त्रेता में कोई भी नहीं बुलाता है, तो वह तो है ही राम राज्य। तो फिर बाबा कहते हैं यह रावण राज्य है ना, राम राज्य में 5 विकार ही नहीं होते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, जैसे राजा रानी पवित्र वैसे प्रजा भी पवित्र ही होती है। पूरी पूरी पवित्रता प्रजा की भी होती है। अभी तुम बच्चे जानते हो ना बाबा हमें स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं और हम बाबा से स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। इस नरक से जाना जरूर है। बाबा आया हुआ है पावन बनाकर स्वर्ग में ले जाएंगे। फिर तो हम क्यों नहीं पावन बने? उन्हों के हठ योग तो अनेक प्रकार के होते हैं। जयपुर में म्यूजियम में जाकर देखो कितनी वैरायटी होती है हठ योगियों की। तो बाबा कहते हैं उनसे होता कुछ भी नहीं है, सीढ़ी नीचे उतरते ही जाते हैं। बाप ने समझाया है भारत जब पतित बनता है, रावण का राज्य होता है, तो धरनी हिलने लगती है, सोने के महल आदि सब नीचे चले जाते हैं। महलों आदि को कोई लूटा थोड़ी है, महलों को थोड़ी लूटा है, वह तो सिर्फ मंदिरों को लूटा है। लेकिन महल तो कहाँ चले गए? नीचे चले गए। जब पाप बढ़ा तो सोने के महल क्या हुए? टुकड़े हुए नीचे चले गए। कुछ जेवर सोना आदि जो वो मंदिरों को लूटते हैं, वो तो जेवर सोना आदि सब लूट कर ले जाते हैं, लेकिन मंदिरों को पूरी तौर से लूटते हैं। जेवरों का सबसे जास्ती शौक किसको होता है? तुम बच्चों को होता है। वास्तव में स्वर्ग में आते ही जेवर पहनते हो, राज्य करते हो, और धर्म वाले आते ही राज्य नहीं करते हैं, केवल तुम आते ही स्वर्ग में राज्य करते हो और जेवर पहनते हो। तो बेहद के बाप से स्वर्ग की बादशाही का वर्षा ले रहे हो। यह बाप बैठ समझाते, गीता पढ़कर नहीं सुनाते। गीता में जो कुछ लिखा है वह सब मैंने कहा नहीं है, वह तो मनुष्य ने मेरे महावाक्यों को बाद में बैठकर क्या क्या बनाया है। तो हमने जो तुमको सुनाया वह तुमने ही सुना, और फिर जाकर राजाई की बाद में बैठ उन्होंने तो शास्त्र जो बनाया वो हमने उनको नहीं सुनाया। तो बाबा कहते हैं वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता है, यहाँ तो बाप टीचर बैठ शिक्षा देते हैं। बाबा कहते हैं फिर बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं, यहाँ सब हिंदी हिंदी कहते रहते हैं ना, तो जो उन्हों की भाषा है, फिर बाबा ने कहा वास्तव में प्राचीन भाषा ही हिंदी है, इसीलिए सब हिंदी हिंदी कहते हैं यहाँ के बच्चे। बाकी
संस्कृत, यह संस्कृत तो शंकराचार्य के बाद निकली है, उसका नाम ही शंकराचार्य, तो संस्कृत भाषा चला दी। अब संस्कृत भाषा तो हर कोई समझ नहीं सकेगा, इसलिए जो पढ़ा लिखा नहीं होगा, संस्कृत नहीं पढ़ता होगा, तो वो शास्त्र भी नहीं पढ़ पाएगा। उसका भी कारण था कि हर कोई पढ़ ना पाए, तो जो आते हैं वह अपनी भाषा चलाते रहते हैं। तो बाबा ने कहा, शंकराचार्य ने अपनी भाषा निकाली संस्कृत की। बाकी संस्कृत ऐसे शंकराचार्य से ही निकली, कोई बाबा ने नहीं चलाई थी। ऐसे नहीं कि बाबा ने गीता संस्कृत में सुनाई, नहीं। गुरु नानक का भी अपना ग्रंथ है, उन्होंने सिख धर्म स्थापन किया, उनको भी सबने क्या कहा, अवतार माना। उसमें राजाएं भी होते हैं, सन्यासियों में राजाई नहीं होती है, बल्कि सिख धर्म में राजाई होती है। बाबा ने समझाया, बुद्ध, क्राइस्ट आदि पहले सब गृहस्थी आत्मा थे। ये सब कौन थे? ये सब गृहस्थी आत्मा थे। अब गृहस्थी पतित आत्मा तो धर्म स्थापन कर ना सके, उनमें फिर जैसे उनको सजाएं मिली, उसके बाद उस आत्मा ने तन को छोड़ा, फिर दूसरी आत्मा ऊपर से सीधी पवित्र आई, और जो आत्मा उसमें थी वो जाकर शिष्य बनकर पैदा हुई, और ये जो ऊपर से आत्मा आई उसने यह शरीर लिया, और इसी शरीर को लेकर के उसने पाठ बजाया। तो वास्तव में जो गर्भ से जन्म लेती है ना, वो आत्मा कभी भी इतनी ताकतवर नहीं होती है। जो ऊपर से आकर प्रवेश करती है, जब वो क्रॉस पर टंगे होते हैं तो भी उनके ऊपर से आत्मा आती है। इसी तरह किसी न किसी तरीके से जब कोई ऐसी विकट परिस्थिति आती है तो आत्मा बदली हो जाती है, वो आत्मा जाकर दूसरा शरीर लेकर जन्म लेती है, और जो यहाँ आई है वो आत्मा ऊपर से आई है। फिर वो चाहे बुद्ध हो, चाहे क्राइस्ट हो, चाहे श्री नानक देव जी हो, चाहे कोई भी हो, वो इस तरह से अपना धर्म चला देते हैं। और चलवाता कौन है? भगवान भेजता है ना, कि ताकि वह धर्म चल सके ठीक से। जो गर्भ से आई वह आत्मा में इतनी ताकत नहीं होती, इसको समझेंगे सब। कई बार आपको क्लास में समझाया है, हर एक गर्भ से आने वाली आत्मा इतनी पावरफुल नहीं होती है, क्योंकि विकारों से जो आती है वो आत्मा विकारों से जो शरीर लेकर आती है वो कभी ताकतवर नहीं होती है। तो हठ योग और राजयोग में बहुत फ़र्क है, यह बातें समझने की है। जिसको समझ में नहीं आती होंगी वह झुटका खाते रहते होंगे, उबासी देते रहते होंगे। तो यहाँ तो तुमको खजाना मिलता है, बड़ी भारी कमाई है, तुम रत्नों से झोली भरते हो। तो यहाँ आंखें खोल कर सुनना चाहिए, कान खोल कर सुनना चाहिए, आंखें खोल कर देखना चाहिए। झुटके खाते रहेंगे या बुद्धि बाहर भटकती रहेगी तो वह राजधानी पा नहीं सकेंगे। अभी तो यहाँ हम क्लास में भाई बहनों को बोलते हैं कि भाई आंखें खोल के बैठो, यहाँ सोने के लिए नहीं आए हो, टाइम वेस्ट होता है। कई भाई बहनें कितने पुराने हो रहे हैं तो भी सोना नहीं छोड़ते, अभी तक धारणा ढंग से करते ही नहीं हैं। इतना बड़ा भगवान संसार में आया है जो कि केवल हमें प्राप्त हो रही है उनकी दृष्टि शक्ति, फिर भी ये समझ में नहीं आता। अपने भाग्य पर इतराना छोड़ करके सोने में लगे रहते, शरीर के गुलाम बने रहते। अभी तक नींद पर ही जिन्होंने विजय नहीं पाई वो आगे क्या करता होगा? कैसे क्रोध पर विजय पाएगा जब नींद पर ही विजय नहीं मिली है? तो इन सब पर विजय पाने के लिए आपको अमृत वेले निंद्रा मुक्त का योग लगाना होगा। 108 बारी मैं निंद्रा जीतूँ, निंद्रा जीतूँ, निंद्रा मुक्त हूँ करना पड़ेगा, और शक्तिशाली वाइब्रेशन लेना होगा शिव बाबा की सर्वशक्तियों का। ज्ञान सूर्य और मास्टर सर्वशक्तिवान और निंद्रा जीत और परम पवित्र आत्मा, ये 4 सामान लेकर अपने नींद अपने पापों को भगाएं। सब नहीं भागता है तो लोटा रखें, 21 दिन नहीं तो फिर 42 दिन का रखें, 42 दिन नहीं तो 63 दिन कर दें। 21 दिन के बाद अगर नहीं ठीक हुए, अगर नहीं हो तो बोलो 101%। अगर आपने सच्चे दिल से लोटा रखकर विश्वास किया और ये सम्मान किया अमृत वेले, चलते फिरते करो, भले ही सो करके नहीं करो, कहीं लेटे लेटे कर रहे हो, योग लगा रहे हो, बैठे बैठे भी ऊँघ रहे हो, तो ऐसे नहीं करना है। और बड़े ध्यान से इस चीज़ को करना है, और अपनी सारी बीमारी दे देनी है बाबा को। सुबह सुबह रात को सोने से पहले भी बाबा को बोल के सोना, बाबा ये तन आपका, ये मन आपका, ये आत्मा आपकी, फिर आप ही जगाएंगे। और
पूरी तौर से अपने आप को तैयार करके सोना है। आत्मा सुबह जाग जाना, वरना बाबा आके चले जाएंगे, भाग्य फूटा रह जाएगा। ठीक है ना। और क्लास में भी इसी तरह जब आप सुबह अमृत वेले ये सब करेंगे तो क्लास में भी जागृति आ जाएगी, अपने आप जागेंगे। क्योंकि ये आत्मा बहुत पुरानी है, पुराने तन लेते 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 ये तन बहुत पापी तन है, इसीलिए इस तन में आकर वह आत्मा जब भगवान के पास सेंटर्स पर आती है तो सो जाती है, क्योंकि वो बाहरी शांति ले रही होती है, अंदरूनी शांति लेने की जगह थोड़ी सी शांति में सो गई, उसके बाद सब कुछ खो देती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे सब। तो बाबा कहते हैं तुम हो राज ऋषि, राजाई प्राप्त करने वाले राजधानी स्थापन करते हैं। श्री कृष्ण नहीं करते, कृष्ण तो बाप का वर्षा लेते हैं। तो अब तुम्हारा बाप है निराकार। बाबा कहते हैं जिससे वर्षा ले रहे हो वह कौन है? निराकार है। विश्व की बादशाही का वर्षा जिससे ले रहे वो तो दिखाई ही नहीं देता है, लेकिन काम कितना बड़ा कर रहे हैं बिना दिखे भी। कितना तुम साहूकार बन जाते हो। बनाता कौन है? वो इतना सब कुछ देने वाला परमात्मा शिव बाबा। यहाँ एक ही बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। सो भी घूमो फिरो खाओ पियो, सिर्फ बाप को याद करो। बाबा ने कोई परेशानी नहीं दी है, उन्होंने तो बहुत अच्छे तरीके बताए, परंतु कोई कोई भाई बहन अपने ऊपर ही अत्याचार करना शुरू करते हैं। कई बारी बोलेंगे हम तो खाना ही छोड़ देते, हम तो ये छोड़ देते। बाबा ने कब कहा खाना छोड़ो? बाबा ने कहा ये मशीनरी है शरीर के अंदर, उसको जब बुद्धि को खाने के लिए चारा चाहिए तो आप बुराइयां करते हो। बाबा के नहीं बनते थे तो क्या करते थे? बुराइयां करते थे। अभी तो बाबा का बनने से खाली मस्तिष्क भगवान का घर बनाया। पहले क्या था? खाली मस्तिष्क शैतान का घर था। इसीलिए अभी बाबा ने कैसा बना दिया? आपकी बुद्धि को चारा दे दिया ताकि चबाते रहो बैठकर, क्योंकि कुछ ना कुछ बात मनुष्य घुमाता रहेगा बुद्धि में। तो इससे अच्छा शिव बाबा की यादें, शिव बाबा की मुरली, शिव बाबा का योग, 5 स्वरूप, ये सब घुमाते रहें ताकि बुद्धि खाली मस्तिष्क शैतान का घर ना होके भगवान का घर बने। ठीक है ना। 63 जन्म हमने बहुत भूलें करी हैं, लेकिन अब अंतिम जन्म 63वें जन्म के अंत के भी अंत में आ चुके हो। जाग जाओ सब लोग। मैं बाबा की सेवादारी होने के नाते सभी को इस मुरली के साथ, मंथन मुरली है इसलिए आपको बता रही हूँ, अभी नहीं जागे तो सोचते रह जाएंगे। बाबा ने कहा काफ़ी फल हैं, मालपूड़ा है, सब कुछ खाओ, कोई मना ही नहीं है। साहूकार भी जरूर अच्छी रीति खाएंगे क्योंकि उनके पास कमाई बहुत है। तो याद फिर बाबा को करो, रोटी भी खाओ, मालपूड़ा भी खाओ, फल फ्रूट भी खाओ, जो जो आपको पसंद है अच्छी से अच्छी चीज़ें खाओ। आपके पास यदि पैसे हैं तो भले कुछ भी खाओ। पैसा तब किसके लिए है? अगर खाओगे नहीं तो आप ही का पैसा है, मना नहीं है। बाबा ने कोई मना नहीं करते, सिर्फ बाप से योग लगाना है। इस राजाई स्थापना करने में खर्चा नहीं है। उस लड़ाई आदि में कितना खर्चा होता है, एरोप्लेन पर कितना खर्चा होता है, गिरते हैं तो एकदम खत्म हो जाते हैं, कितना नुकसान हो जाता है। तो बाबा कहते हैं चलते फिरते बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। हमने 84 जन्म पूरे किए, अब चले वतन की ओर, अपने घर की ओर, परम धाम की ओर। यहाँ कब तक भटकते रहेंगे? अभी चलना है। घर जाकर फिर आए राजाई करेंगे। सब एक्टर्स हो ना तुम, बाबा कह रहे हैं तुम सारे एक्टर्स हो। अब जा कर के तुम्हें क्या करना है? राजाई करना है। वह बाइस्कोप तो 2-2.5 घंटा चलते हैं। अभी यह बेहद का नाटक 5000 वर्ष चलता है। तुमको मनुष्य ही जान सकते हैं। यह दुनिया है कांटों का जंगल, बड़े ते बड़ा कांटा है विकार का, जो आदि मध्य अंत दुख देते हैं। दूसरे नंबर का कांटा है क्रोध, उसकी निशानियाँ महाभारत की लड़ाई खुद देखो। कोई बात में भी गुस्सा आया तो क्या करते हैं? झट बॉम्ब्स शुरू कर देते हैं। अभी तो देखो ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाए हैं ना, जो बात मत पूछो। सतयुग में कोई लड़ाई आदि होती ही नहीं है, संगम पर ही यह महाभारत की लड़ाई दिखाई है। दूसरे कोई शास्त्र में लड़ाई की बात ही नहीं है। वहाँ तो सारे विश्व के तुम मालिक रहते हो, लड़ाई की तो बात हो ही ना सके। शास्त्रों में असुरों और देवताओं की लड़ाई दिखाई है, परंतु देवताएं अहिंसक हैं। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। यह तो साइलेंस का बल है। यहाँ पर
साइलेंस का बल है। यहाँ बोलना, इसमें कुछ बोलना नहीं है तुमको। याद के बल से तुम बाबा से विश्व की बादशाह ही लेते हो। फर्क देखो कितना है। साइंस बल से विनाश होता है और बाबा की याद के बल से बादशाही मिलती है, सतयुग बनता है। तो बाबा कहते हैं तुम देखो सतयुग में सुख देखेंगे। साइंस से इन्वेंशन करते हैं, वह तो सुख के लिए करते हैं ना। यह भी आकर कुछ ज्ञान लेंगे, वो भी आकर के कुछ ज्ञान लेंगे, साइंटिस्ट या इन्वेंशन करने वाले, तो तभी तो यह आगे चलेंगी ना चीज़ें जो बनाई जा रही हैं। तो बाबा कहते हैं ये साधन जो बनाए जा रहे हैं आगे चलाने के लिए बनाए जाते हैं। प्रदर्शनी में भी सब आते हैं, प्रदर्शनी में भी सभी आते हैं, आगे चल सब आएंगे। तुम्हारे इस इन्वेंशन का बल का आवाज़ निकलेगा। बाबा ने कहा तुम्हारी बहुत आवाज़ निकलेगी। तुम प्रश्न पूछते हो गीता का भगवान कौन है, ऐसे प्रश्न कोई पूछ ही नहीं सकता है। जहाँ यह प्रश्न लिखते हो तो उनके साथ चित्र भी दिया करो। तो गीता का भगवान परमपिता परमात्मा या कृष्ण, बाबा ने कहा कौन है गीता का भगवान, ये प्रश्न पूछते हो, साथ में चित्र दिया करो। जो पूरे 84 जन्म लेते हैं पतित से पावन बनाने वाला तो बाप ही है। कृष्ण की 84 जन्म लेने वाली आत्मा 84वें जन्म में सांवरी बनी है। उनको बैठ बाबा पहले समझाते हैं, फिर बाबा कहते हैं तुमने 84 जन्म लिए, उनको समझा रहे हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। एक्टर्स को पता होना चाहिए, एक्टर्स को पता होना चाहिए कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। सन्यासियों का धर्म ही अलग है। भारतवासियों को अपने धर्म का पता ना होने के कारण और धर्मों में जाते रहते हैं। किसी गुरु के आशीर्वाद से किसी को अगर धन मिल गया तो उसके पीछे चटक पड़ते हैं, पीछे ही पड़ जाते हैं। फिर नुकसान हुआ तो क्या कहते हैं, खुदा की भावी। अब भगवान कहते हैं बच्चा जिंदा करना हमारे हाथ में नहीं। बाबा कहते हैं बहुत ऐसे मिसाल देखे हुए हैं, ऐसे ऐसे बहुत होते हैं। यहाँ तो बाबा बैठ समझाते हैं, बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों पावन बनो। याद है सबसे ज़्यादा, याद में रहो। जब महाभारत की लड़ाई लगी थी तो द्रौपदी ने पुकारा था ना, तो बाबा हमको यह दुशासन नंगा करते हैं। तो बाबा ने कहा ये नग्न कौन करता है उनको, दुशासन अर्थात 5 विकार, जो कि अब हम उनको 5 विकार का नाम देते हैं। अगर विकार नहीं होते तो दुशासन नाम भी नहीं पड़ता। तो इनसे बचाओ कहती हैं। 5000 वर्ष की बात है। इन अबलाओं पर जो अत्याचार हुआ था इस विषय पर ही होता है। कई तो स्त्रियां भी ऐसी होती हैं जो विष बिगर रह ही नहीं सकती हैं। उनका नाम भी रखा हुआ है सुपनखा, पूतना, जो विष के लिए तंग करते रहते हैं। वह कंस, जरासंगी, शिशुपाल, ये सब विनाश को पाने वाले ही होते हैं। अगर अभी भी ये आदतें हैं तो बाबा ने देखो क्या नाम दिए, खुद से सब देख सकते हैं। इस समय है आसुरी रावण राज्य, फिर होगा ईश्वरीय राज्य। इस सारे चक्र को तुम जान गए हो कि कैसे 84 जन्म लेते हैं। यह भूलता तब है जब विकार में जाते हैं। विकार में जाने वाले का मुंह ही पीला हो जाता है, खुद ही समझते हैं यह हमने क्या कर दिया। बाबा कहते हैं बच्चे इस विषय में गटर में मत जाओ, यह तुमको आदि मध्य अंत दुख देने वाला यही है। इसमें ना पड़ो, कसम उठा लो कि हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। मीठे बाबा के वचन सब धारण करें कि हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। बाबा ने कहा है कसम उठा लो, तो सभी आज से कसम उठा लेंगे कि हम कभी भी ऐसी सोच भी नहीं लाएंगे बुद्धि में। मिलता क्या है उस चीज़ों से, कुछ भी नहीं, केवल नाश होने का तरीका, जीवन की बर्बादी है वो। भगवान वाचे काम महाशत्रु है, दुश्मन है सबसे बड़ा। हर एक चित्र में पहले तो यह लिखो, ज्ञान सागर पतित पावन गीता ज्ञान दाता शिव भगवान वाच, तो फिर कृष्ण का नाम उड़ जाए। हमको गीता का भगवान बैठ यह बतलाते हैं, वही ज्ञान हम लेते हैं। भगवान ही आकर नहीं दुनिया का स्थापन करते हैं। फिर बाबा कहते हैं और पुरानी दुनिया का विनाश भी तभी होता है जब नई दुनिया की स्थापना होती है। रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना, असल में है शिव बाबा
रुद्र बाबा नहीं, असल में उनका नाम क्या है? शिव बाबा है। बॉम्बे में बबूरी नाथ मना बबूल नाथ का मंदिर है। अब बबूल कहा जाता है कांटों को, बबूरी नाथ नाम क्यों रखा यह कोई समझते ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कांटों को फूल बनाया, कांटों को ही, कांटे बने हुए बच्चों को ऊंचा उठा दिया। तो चित्र तो शिव का ही है ना, बाकी तो नाम तो अनेकों रखते रहते, कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते, वही तुम्हारा बाबा है असली बाबा। उनका नाम क्या है? उनका नाम है शिव। शिव परमात्माए नमः, ब्राह्मण देवी देवताए नमः। अक्षर बिल्कुल क्लियर है। अब वह परमपिता परमात्मा बैठ इस रथ के द्वारा समझा रहे, हूबहू जैसे लौकिक बाप समझाते। बच्चे हमारे कुल को कलंक नहीं लगाना है, कोई खराब काम भी नहीं करना है। यह बाबा भी कहते हैं बच्चे विकार में भी कभी नहीं जाना है, पवित्र बनने बिगर स्वर्ग में उच्च पद पा नहीं सकेंगे। बहुत जबरदस्त कमाई कर रहे हो ना, बाकी सब गंवा रहे हैं, आप कमाई कर रहे हो। भल कोई के पास पदम है, देखने के लिए पैसे खूब हैं, बड़े बड़े महल बना रहे हैं, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, तुम समझते हो सब वेस्ट ऑफ टाइम है। तो बाबा ने क्या कहा, उनकी कमाई कोई कमाई नहीं कहलाती है, कोई जा नहीं रही है साथ। आपकी कमाई क्या हो रही है? साथ जा रही है। बाबा ने कहा यह कुछ भी काम नहीं आएगा, सब खत्म हो जाएगा। वह तो समझते हैं कि 10-12 हज़ार वर्ष चलेंगे। तुम बच्चे जानते हो मौत सामने खड़ा है, कोई 10-12 हज़ार वर्ष नहीं, अभी यहाँ 10-12 साल का भी नहीं पता। 10-12 मिनट में भी अगर सांसें निकल गई तो किसी का कभी भी जाना हो सकता है। मौत सिर पर खड़ा है, थोड़े समय के अंदर यह अर्थक्वेक आदि सब डामाडोल इससे हो जाएगा। बाबा बार बार डायरेक्शन दे रहे हैं, इशारा दे रहे हैं कि बच्चे थोड़े ही समय में अर्थक्वेक आदि, ये जो भूकंप वगैरह आएंगे, भूचाल से सारे सब कुछ मकान गिर जाएंगे, तहस नहस हो जाएंगे, अर्थक्वेक आदि में अनगिनत मर जाएंगे। अब तो विनाश होना ही है। विनाश का साक्षात्कार और स्थापना का साक्षात्कार सबने किया है। तो फिर इन आँखों से देखने का समय आ रहा है। अब वो जो साक्षात्कार होता था अभी वास्तव में दिखाई देगा। भक्ति मार्ग में देखो कितना कुछ करते रहते, परंतु कोई बैकुंठ में जा नहीं सकेंगे, ज्ञान बिगर सदगति हो नहीं सके। यह सब भक्ति मार्ग के खिलौने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला है कुल कलंकित करने वाला कोई भी खराब काम नहीं करना है। पवित्र बनने की अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। ध्यान कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, कुल कलंकित करने वाला कोई भी खराब काम नहीं करना है। पवित्र बनने की अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। दूसरा है अब अपना टाइम मनी वेस्ट नहीं करना है। फूलों के बगीचे में चलने के लिए कांटे निकाल देने हैं। मीठे प्यारे प्राणेश्वर पिता के वरदानी हाथ हम सब पर, सब बाबा के वरदान को महसूस करेंगे। पहले आपके पाठ द्वारा ताजधारी बनने वाले चतुर सुजान भव, बहुत सुंदर वरदान है। पहले आपके पाठ द्वारा ताजधारी बनने वाले चतुर सुजान भव, अर्थ है जैसे बाप दादा अपने को ओबीडियंट सर्वेंट कहते हैं ना, सर्वेंट कहने से ही ताजदारी स्वतः ही बन जाते हैं। ऐसे आप बच्चे भी स्वयं नम्र चित्त बन, कोमल हृदय बन, दूसरे को श्रेष्ठ सीट दे दो तो उसको सीट पर बिठाएंगे तो वह उतरकर आपको स्वतः ही सीट पर बिठा देगा। अगर आप बैठने की कोशिश करेंगे तो बैठने नहीं देगा, इसलिए आप उतर जाओ, उसको जगह दे दो तो खुद से वह आपको जगह देने के लिए आएगा। इसीलिए बिठाना ही बैठना है। तो पहले आपका पाठ पक्का करो तो फिर संस्कार भी सहज ही मिल जाएंगे, ताजधारी भी बन जाएंगे। यही चतुर सुजान बनने का तरीका है। इसमें मेहनत भी नहीं,
प्राप्ति भी ज़्यादा है। स्लोगन है, अंतर्मुखी एकांतवासी बनने वाली श्रेष्ठ आत्माएं अव्यक्त स्थिति का अनुभव करती है। अंतर्मुखी एकांतवासी बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करती है। ओम शांति। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं। सबकी मनोकामनाएं, शुभ भावनाएं इस अंतिम जन्म में पूर्ण हो जाएं। ओम शांति।